एक बुजुर्ग व्यक्ति बस की सीट पर अकेला बैठा था। तभी उसके पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला आके बैठ गई। बुजुर्ग महिला बोली, अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हो? तो बुजुर्ग कुछ नहीं बोला और चुप बैठा रहा। महिला फिर बोली, अंकल जी, कहाँ जा रहे हो? अब बुजुर्ग व्यक्ति से चुप नहीं रहा गया और तो वह बोला, बेटी, तुम बहुत सुंदर हो, जवान हो, तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। एक 82 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, सर, मेरे इलाज हेतु एक खूबसूरत नर्स रखें। जरूरत पड़ने पर मैं अतिरिक्त धनराशि देने को तैयार हूँ। तो डॉक्टर हैरानी से बोला, आपको अंदाजा है इस उम्र में आप क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग बोला, डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे 2 युवा पुत्र हैं। नर्स सुंदर होगी तो वो दोनों सुबह और शाम 2 बार मेरा हालचाल पूछने आएंगे। एक बुजुर्ग ने सुनने की नई मशीन लगवाई। नई मशीन बहुत छोटी थी और आसानी से दिखती नहीं थी। एक हफ्ते बाद वह फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर बोला, कैसी चल रही है नई मशीन? बुजुर्ग बोला, बढ़िया, अब मैं अपने रिश्तेदारों की सारी बातें अच्छे से सुन सकता हूँ। तो डॉक्टर बोला, तब तो आपके रिश्तेदार बहुत खुश होंगे। बुजुर्ग बोला, नहीं, मैंने उन्हें बताया नहीं है। मैं पहले की तरह बैठा रहता हूँ और वे लोग मुझे बहरा समझकर बात करते रहते हैं। अब पिछले 1 हफ्ते में मैं 3 बार अपनी वसीयत बदल चुका हूँ। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। तो जज बोला, वो कैसे? महिला बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना दे। मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। एक औरत अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। वह अपने आप को आईने में देखकर बहुत ही नाखुश थी। तभी उसके पति का वहाँ आना हुआ। वह अपने पति से कहती है, देखो ना, आजकल मैं कितनी बुजुर्ग, मोटी और गंदी दिख रही हूँ। अपनी ऐसी हालत देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप कम से कम एक बार मेरी तारीफ तो कर दें। उसके पति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे तुम तो कमाल हो, इस उम्र में भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी तरह से देख पाती। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे रेल का इंतजार कर रहे थे। वहाँ एक नवयुवक आया और उसने बुजुर्ग से पूछा, अंकल, समय क्या हुआ? तो बुजुर्ग बोले, मुझे नहीं मालूम। तो युवक बोला, लेकिन आपके हाथ में घड़ी तो है, बता दीजिए ना, कितने बजे हैं? बुजुर्ग बोला, मैं नहीं बताऊंगा। युवक बोला, पर क्यों? तो बुजुर्ग बोले, क्योंकि अगर मैं तुम्हें समय बता दूंगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे और अपना नाम बताओगे। फिर तुम मेरा नाम, काम आदि पूछोगे। फिर संभव है कि हम लोग आपस में और भी बातचीत करने लगेंगे। हम दोनों में जान पहचान हो जाएगी। तो हो सकता है कि ट्रेन आने पर तुम मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठ जाओ। फिर हो सकता है कि तुम भी उस स्टेशन पर उतरो जहाँ मुझे उतरना है। वहाँ मेरी बेटी, जो कि बहुत सुंदर है, मुझे लेने स्टेशन पर आएगी। उस समय चूंकि तुम मेरे साथी होगे तो निश्चित है कि तुम उसे देखोगे और वह भी तुम्हें देखेगी। फिर हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठो और शादी करने की जिद करने लगो। और बंगाल दामाद कतई नहीं चाहता जिसके पास समय देखने के लिए अपनी घड़ी तक ना हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति हर साल अपनी पत्नी से शादी करता था। पंडित जी बोले, ऐसा क्यों करते हैं? बुजुर्ग बोला, बस एक ही शब्द सुनने की खातिर। पंडित जी बोले, कौन सा शब्द? बुजुर्ग बोला, वही जब आप कहते हैं कि लड़के को बुलाओ। पंडित जी बेहोश। चेक न क्लियर होने पर गुस्से में एक ताऊ बैंक जाकर मैनेजर से बोला, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? बगल में बैंक है और 3 दिन बाद भी चेक क्लियर नहीं हुआ है। इतना समय क्यों ले रहे हैं? मैनेजर सुनने के बाद चपरासी को बुलाकर बोलता है, सर के लिए पानी लाओ। तो ताऊ बोलते हैं, मुझे पानी नहीं, पैसे चाहिए। तो मैनेजर बोलते हैं, देखिए सर, रूल्स का पालन करना होता है ना। सोचो आप बाजार जा रहे हैं और रास्ते में हार्ट अटैक से आपकी मौत हो गई, तो आपको परिवार वाले घर लाएंगे या उसी जगह पर फूंक देंगे? मौत की बात सुनकर ताऊ बेहोश। लल्लू के बापू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आए।
घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वह दूसरी बार छोड़ आए और बिल्ली फिर वापस आ गई। तीसरी बार वह उसे बहुत दूर जंगल में छोड़कर आए। वापसी में अम्मा को फोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई है? तो अम्मा ने जवाब दिया, हाँ। तो लल्लू के बापू बोले, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। 90 वर्षीय एक सज्जन की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं दादाजी खुशी से मर न जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में उन्हें यह दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। तो शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया और कहा, आप लोग चिंता न करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा और उन्हें कुछ नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ, आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। तो दादाजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसे का क्या करूँगा, पर अब तूने खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। यह सुनकर डॉक्टर साहब धम्म से जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पप्पू बोलता है अपनी दादी से, दादी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो चलो हम बातें करते हैं। तो दादी बोली, ठीक है। तो पप्पू बोलता है, दादी क्या हम हमेशा 5 ही रहेंगे, आप, माँ, पापा, बहन और मैं? तो दादी बोलती है, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। तो पप्पू बोला, फिर बहन की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी तो हम फिर 5 हो जाएंगे। तो दादी बोलती, फिर आपका बेटा हो जाएगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। तो पप्पू बोलता है, दादी फिर आप मर जाओगी तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। तो दादी बोली, सो जा पकाऊ कुत्ते, मेरा दिमाग मत खा, मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ और तू मुझे शमशान भेजने की प्लानिंग कर रहा है। एक 88 साल के बुजुर्ग को फोन आया, सर हम बैंक से बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले लो, साल में भाव डबल हो जाएंगे। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मैं उम्र के उस मोड़ पर हूँ कि केले भी कच्चे नहीं खरीदता। दो बचपन के दोस्त बहुत सालों बाद मिले। पहला दोस्त बोलता है, कितने बच्चे हैं? तो दूसरा दोस्त बोला, मेरे 4 लड़के हैं। पहला दोस्त है तो दूसरा बोला, पहला MBA, दूसरा MCA, तीसरा M.Tech है और चौथा चोर है। तो पहला बोला, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? तो दूसरा दोस्त बोला, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। एक बार एक चौधरी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया तो लड़की कुछ ज्यादा ही काली थी। चौधरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो लड़की का बाप बोला, अरे चौधरी साहब, लड़की पसंद कर जाओ, कार दे देंगे दहेज में। तो चौधरी बोला, भाई तू तो कार दे देगा, अगर ये काला जामुन हमारे घर आ गया तो अगली पीढ़ी में हमें लड़की ब्याहने के लिए हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। एक बूढ़े से सज्जन अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे। एक BMW को जरा सी खरोच लग गई। बड़ी गाड़ी में से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तब उन्होंने कहा कि आप 4 हैं और मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है। उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बोला, पिंकी और बॉबी तुम अंकल की तरफ हो जाओ। तो वो सज्जन बोले, पर हम तो 3 हैं, आप 2। तो उनमें से एक सरदार बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपट लेंगे। बरसात की एक रात में एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। घोंचू वहाँ आया और उसने वो किताब 3000 रुपए में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना जाए किताब का आखिरी पेज मत देखना। घोंचू ने घर जाकर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देख ही लिया और सदमे में मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP ₹15 ओनली।